हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की चर्चा की थी, उन पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड हैं उन पर बेस्ड आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो पहला न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी है। पहला न्यूमेरिकल है, इफ़ NaCl डोप्ड विद 10 to the power -3 mole% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। यानी कि कैटायन वैकेंसी हमें पता करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज पता करनी है। देखिए, जब हम आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक प्योर क्रिस्टल में एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैलाइड का हम इम्प्योरिटी इंजेक्ट करते हैं, डोप करते हैं। तो उसमें होता क्या है, एक जो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटालिक आयन होता है वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए कैसे करता है, मैं बता दूं आपको। देखिए, ये आपका भी जो क्रिस्टल है, आपको जो दिख रहा है, ये आपका आइडियल क्रिस्टल है। किसका है? सोडियम क्लोराइड का है, NaCl का आइडियल क्रिस्टल है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डोप करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, जैसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसमें इंजेक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो स्ट्रोंशियम है आपका वो डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2+ आएगी। अगर आप निकालेंगे, क्योंकि SrCl2 लिखा है यहाँ पे, स्ट्रोंशियम डबल प्लस क्या करता है, ये 2 सोडियम प्लस आयंस को कवर करता है। यहाँ पे बता दें आपको, देखिए यहाँ पर 2 सोडियम आयन, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, एक स्ट्रोंशियम डबल पॉजिटिव आयन के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक स्ट्रोंशियम को आने के लिए कितने यहाँ पर सोडियम आपको हटाने पड़ेंगे, 2 सोडियम हटाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 सोडियम जब आप हटा देंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रोंशियम डबल प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक स्ट्रोंशियम डबल प्लस के आने से एक वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई। यहाँ पर एक वैकेंसी आपकी क्रिएट हो गई, ये देख सकते हैं, ये आपकी एक वैकेंसी हो गई। और ये जो वैकेंसी है, ये कैसी वैकेंसी है, ये आपकी कैटायनिक वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ से कैटायन रिमूव हुआ है। कैटायनिक वैकेंसी है। आपको यही पता करना है कि कैटायनिक वैकेंसी कितनी है, और आपको मोल परसेंट अमाउंट दिया हुआ है NaCl का, सॉरी NaCl का नहीं, SrCl2 यानी कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड का 10 to the power -3 मोल परसेंट दिया है। अब आपको करना ये है कि इसी को यूज करके आपको, या इतने मोल्स में कितने आपके होंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, देखिए नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी जो है वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम डबल प्लस आयन एडेड इन द क्रिस्टल, यानी कि जितने आपके ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको आप नंबर में चेंज करिए। नंबर में जब चेंज करेंगे, इसको मोल में चेंज कर लीजिए, तो मोल परसेंटेज यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 to the power -3 है, ठीक है। परसेंट भी लगा हुआ है, तो मोल परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 100 को 10 to the power 2 लिख सकते हैं। जब ऊपर इसको हम ले जाएंगे, यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है -3 10 to the power 2, ठीक है। अब ये जो 10 to the power 2 है, पावर एंड रूट्स जब मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि डिनोमिनेटर में जो आपका पावर में होता है, जो भी पावर है, जब उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं या सामने ले जाते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो माइनस हो जाता है। यानी कि यहाँ जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका अगर आगे लिखा जाए तो लिखा जा सकता है 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -2। इसको अगर हम पूरा कंप्लीट करके लिखें तो 10 to the power -5 लिख सकते हैं, -5 इतना मोल आ गया। यानी कि कैटायन की जो वैकेंसी है इतने मोल आ गई। आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट
1 मोल ऑफ कैटायन वैकेंसी किसके बराबर होगी? एवोगैड्रो नंबर आपको पढ़ाया गया होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होगा, इतनी कैटायन वैकेंसी होंगी। आपको टोटल कितने में निकालनी है? 10⁻⁻5 मोल में निकालनी है। तो बहुत आसान है, यहां पर हो जाएगा देयरफॉर 10⁻⁻5 मोल ऑफ कैटायन वैकेंसी या इसको अगर ऐसे लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए सिंस नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इतनी हो जाएंगी। और ये जो मोल है वो स्ट्रोंशियम क्लोराइड का है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने इसको रिलेट किया है, ये स्ट्रोंशियम का जो कंसंट्रेशन था वो हमने यहाँ पर रख दिया, उसको हमने मोल में चेंज कर लिया, तो ये आ गया, इतना आएगा। हमको निकालना कितने के लिए है? 1 मोल के लिए तो हमें निकालना नहीं है, कितने मोल के लिए निकालना है? 10⁻⁻5 मोल के लिए निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इन 10⁻⁻5 मोल्स कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻5। ये देखिए -5 है और यहाँ पर कितना है? +23 है। दोनों पावर्स जब ऐड होंगी तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये पावर आपका प्लस साइन के साथ है, ये आपका माइनस साइन के साथ है। तो यहाँ आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको चाहें तो यहाँ पर आंसर मेंशन कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी कैटायन वैकेंसी होंगी कितने मोल में? 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2, यानी कि इसको जब इतना हम ऐड करेंगे तो इतनी हमारी कैटायन वैकेंसी बनेंगी। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर बेस्ड है, और इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि जितना मोल आप इम्प्योरिटी इसमें इंजेक्ट करेंगे उतने मोल आपका वैकेंसी क्रिएट करेगा। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये एक जो आपका है आयन, ये कितने सोडियम आयंस को रिप्लेस करेगा? तो 2 सोडियम आयंस को रिप्लेस करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस पर भी बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 +2 उन पर होता है। अगर यहाँ +2 वाला आप रख रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से अगर +1 वाला है तो वो 2 +1 वाले आयंस को रिप्लेस करेगा। और अगर यहाँ ट्रिपल+ आ रहा है तो वो 3 1+ वाले आयन को रिप्लेस करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें क्या करना है? स्पिनल स्ट्रक्चर एक है जिसमें निकल ऑक्साइड दिया है और एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आपका कंपाउंड है जिसमें आपको जो निकल के आयंस हैं उनको एनालाइज करना है, उनका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है और फ्रैक्शन को चाहें तो आप परसेंटेज में मेंशन कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन है आपका, एनालिसिस शोज दैट द निकल ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला Na 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.00। देखिए निकल का जो फ्रैक्शन है वो आपका 1 से थोड़ा कम है, 0.02 आपका लेस है 1 में, 0.98 है। आगे है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एट। देखिए ये जो आपका ऑक्साइड है गिवन इसमें निकल डबल+ भी है, निकल ट्रिपल+ भी है, तो दोनों का फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। फॉर्मूला आपका है निकल Na 0.98O 1.00 और ये जो आपका निकल है इसमें निकल जो है दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं बता दूं आपको, देखिए निकल जो है आपका यहाँ पर एक तो यहाँ पर निकल डबल+ है और दूसरा जो निकल है वो आपका ट्रिपल+ है और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा? -2। ठीक है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन से ही तो ये बन रहा है।
तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को एक वेरिएबल के साथ में कंसीडर कर लेना है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन मान लीजिए या फिर इसका अमाउंट मान लीजिए, अमाउंट ऑफ निकिल डबल प्लस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं और टोटल आपका कितना है 0.98 है, तो अगर ये निकिल डबल प्लस एक्स हो जाता है तो यहां पर द अमाउंट ऑफ निकिल ट्रिपल प्लस, क्योंकि यहां पर निकिल ट्रिपल प्लस भी है आपका आयन, तो यहां कितना हो जाएगा, टोटल आपका है 0.98 और उसी में से इसको निकाल दीजिए तो ये आपका आ जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ में कितना चार्ज है, -2 है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहां पर अगर हम इस कंपाउंड को न्यूट्रल कंपाउंड माने तो टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां पर इन दोनों आयंस का और इसका अगर हम चार्ज पूरा प्लस करें तो 0 आना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो नंबर ऑफ चार्ज है, यहां पर कितना डबल प्लस है। ठीक है, तो ये निकिल डबल प्लस का x है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा, ये कंपाउंड के लिए है, ध्यान रखिए कंपाउंड आपका अगर न्यूट्रल है तो उसका टोटल चार्ज 0 आना चाहिए, तभी वो न्यूट्रल माना जाएगा। तो निकिल डबल प्लस का कितना था, x है, और इस पर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपका निकिल ट्रिपल प्लस है उसका कितना आया अमाउंट, 0.98 माइनस एक्स आया है, और इस पर कितना चार्ज है, +3 है, एक पर इतना है, तो ट्रिपल प्लस के लिए कितना हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो गया, और इसका जो चार्ज है ये कितना है, -2 है, तो यहां इसको हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके बाहर कोई तो आयन तो है नहीं, ये कंपाउंड है, तो 0 हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए क्या क्या मिलता है, यहां पर ये आपका 2x हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 2x है, यहाँ पर क्या है 3x है, तो ये आपका हो जाएगा -x, और जो आपके लाइक टर्म्स हैं जैसे ये है आपका, ये है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा -3 इंटू 1.98। तो 1.98 को अगर आप वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.98, तो इसको जब 2.00 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो माइनस के साथ आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी बड़ी है 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -0.94। तो ये माइनस का x आया था, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका x इज इक्वल टू 0.94, ये आया। अब देखिए क्या करना है, जब x हमारा हमको पता चल गया तो इसमें वैल्यू रखकर हम इसको भी निकाल सकते हैं। जो आपका दूसरा अमाउंट है ये 0.98 माइनस एक्स, इसको अगर निकालना चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका क्या आएगा, यहां तक समझ गए होंगे, ये जो भी आपका आया है x, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका निकाला गया था, ये जो कंसीडर किया गया था x, ये क्या था, अमाउंट ऑफ निकिल डबल प्लस। तो निकिल डबल प्लस का जो अमाउंट ये इतना आया है, इसको हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, या चलो यहीं पे लिख देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ निकिल डबल प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 0.94 आया है, ये आपका x अपॉन टोटल कितना है, टोटल आपका निकिल का कितना है 0.98 है,
यहाँ हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आएगा, इसका आएगा आपका 96%। ठीक है, तो ये आपका निकिल डबल प्लस का हो गया। ऐसे ही दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ निकिल ट्रिपल प्लस, बहुत आसान है। देखिए टोटल निकिल में निकिल डबल प्लस निकिल ट्रिपल प्लस है, ये हमने पहले ही आपको बताया था। और एक का आपने 96% निकाल लिया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, उसको 100 से आप निकाल दीजिए, यानी कि 100 माइनस 96 कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, निकिल के अमाउंट्स हो जाएंगे, फ्रैक्शंस हो जाएंगे, और यही आपके फाइनल आंसर भी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल चार्जेस जो है यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। टोटल चार्जेस ऑन न्यूट्रल कंपाउंड विल बी जीरो। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे हर जगह पे, चाहे न्यूमेरिकल में देखिए ऑक्साइड आपका किसी भी तरह का हो, बट आप कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, विल बी जीरो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ये न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अभी जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने बताया था थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, थोड़ा क्या पूरा मिलता जुलता है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, इफ Al ट्रिपल प्लस रिप्लेसेस द Na प्लस आयन एट द एज सेंटर्स ऑफ NaCl लैटिस, देन द कैलकुलेट द वैकेंसीज इन 1 मोल ऑफ NaCl। तो इसमें हमें टोटल वैकेंसी पता करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर वैकेंसी कौन क्रिएट करेगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने बताया था कैटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये जो आपका क्रिस्टल अभी आप जो देख रहे हैं, ये आपका कैसा है, आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई आपका डिफेक्ट नहीं है। बट जब हम इसमें Al ट्रिपल प्लस आयन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो डिफेक्ट आ जाएगा। तो Al ट्रिपल प्लस जो आपका एक Al ट्रिपल प्लस आयन है, मैं आपको बता दूं, इस पर टोटल चार्जेस कितने हैं, 3 हैं। तो एक Al ट्रिपल प्लस कितने आयंस को रिप्लेस करेगा बताइए। देखिए Na प्लस सोडियम पर एक ही प्लस चार्ज है, बट आपका एल्यूमिनियम जो है उस पर ट्रिपल प्लस चार्ज है। तो देखिए ये 3 को करेगा रिप्लेस, एक एल्यूमिनियम 3 को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 3 सोडियम एटम्स को रिप्लेस करेंगे इस तरह से। एक चलिए यहाँ का हम हटा देते हैं, और एक यहाँ का हटा देते हैं, एक यहाँ से हटा देते हैं। देखिए 3 वैकेंसी हो गई। तो जब 3 वैकेंसी हो गई हैं, तो यहाँ तीनों में से किसी एक ही वैकेंसी को Al ट्रिपल प्लस कवर कर लेगा। तो हम किसी एक को करा दे रहे हैं, यहाँ पर इसको हम करा दे रहे हैं Al प्लस 3। ठीक है, ये आपका एक वैकेंसी फिल हो गया। इसमें एक एल्यूमिनियम कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, 2 वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको निकालना है, यहाँ पर 1 मोल में निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो NaCl है, NaCl इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, पेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए FCC अरेंजमेंट है, तो उसमें एजेस की उसने बात की है। तो एजेस को जानने के लिए देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आपके Na प्लस हैं, Cl माइनस हैं, ये कहाँ कहाँ होंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है आपका, इसमें Cl माइनस एंड Na प्लस जो है आपके वो कहाँ होंगे, एज और बॉडी सेंटर पर होंगे। तो Cl को जब निकालेंगे तो एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 उसके हिसाब से निकालेंगे, और जब सोडियम को निकालेंगे तो जो आपका बॉडी सेंटर होता है पार्ट उसके हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। यहाँ पर Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है,
Na+ जो है वो कहां पर होता है, एट बॉडी सेंटर, और जो Cl- है वो कहां होता है, एट सेंटर ऑफ एज। अब हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल एजेस कितने होते हैं क्यूबिक सेल में। टोटल नंबर ऑफ एजेस इन क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि आपका ये क्यूबिक यूनिट सेल है, कितना होता है, 12 होता है। तो यानी कि 12 Cl- आपके एटम होंगे। तो Cl- का जो कंट्रीब्यूशन है, Cl- का जो कंट्रीब्यूशन है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हो जाएगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl- आयन इन FCC यूनिट सेल, ठीक है, या एट द एज सेंटर कितना हो जाएगा, एक एटम का होता है 1/4 और 12 आपके हैं टोटल फेज, तो यहां कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आपके Cl एटम हो जाएंगे। अब उसके बाद में कंट्रीब्यूशन Na एटम का निकालेंगे तो वो पूरा एक ही आएगा, क्योंकि यहां पर बॉडी सेंटर जो होता है वो एक ही होता है। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम प्लस आयन एट द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पर कोई भी आपका एटम हो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है, एक आएगा। तो यहां पर 3 Cl एटम है और एक आपका, ये आपका यूनिट सेल का है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जानेंगे कि जो आपके Al एटम हैं वो कितने Na एटम को रिप्लेस करेंगे। यहां तक समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे प्रीवियस वीडियो जो था, जब हम नंबर ऑफ एटम्स की काउंटिंग आपको बता रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि FCC यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने आते हैं। तो देखिए, टोटल एटम्स आपके 4 आते हैं, और यहां पर अगर हम एजेस की बात करें, 12 एज जो हैं आपके वो 4 यूनिट सेल से कंबाइंड होंगे। यानी कि 12 अगर एजेस हैं आपके, वो 4 यूनिट सेल इधर उधर चारों तरफ आपके यूनिट सेल्स होंगे, तो उनसे कंबाइंड होंगे। तो यहां पर टोटल एटम्स कितने होंगे, यहां पे चाहे लिख सकते हैं, सिंस 12 एजेस एंड ईच एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, यहां पर लिख सकते हैं 12 एजेस एंड शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, ठीक है। तो यहां पर हो क्या जाएगा, ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे आपका सोडियम एटम है, 4 एटम्स पे आपका जो आपका आयन होगा जो एज पर होगा, यहां पर लिखा जाएगा देयरफॉर और 4 Na एटम, 4 सोडियम आयंस पर एज सेंटर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऊपर Cl आपका 3 आया था। तो यहां पर 4 सोडियम एटम पे जो आपका पर आयन है एज पर, एक जो आपका ए सेंटर पर, वो 3 आ रहा है। तो ये जो आपका रेशियो है, देखिए यहां पर 4 3 है, 3/4 का रेशियो है आपका ये। तो
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ Na+ आयन जितने रिप्लेस किए जा रहे हैं किसके द्वारा, Al++ के द्वारा, तो देखिए टोटल आपके 4 हैं और 3 रिप्लेस किए जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ Na+ आयंस रिप्लेस्ड बाय Al++। Al++, देखिए एक Al++ 3 को रिप्लेस करता है, तो यहाँ हो जाएगा 3, टोटल कितने 4 हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट की हम बात करें, यहाँ पर 1 मोल की बात कर रहा था, तो 1 मोल की अगर बात कर रहा है तो 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल मैं लिखे दे रहा हूं, Al++ इन 1 मोल, तो 1 मोल अगर है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहां जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 4.5165 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये आपका आ गया। इतना आपका जो सोडियम आयन है वो रिप्लेस हो जाता है। अब देखिए उसने कहा है कि हमको ये पता करना है कि वैकेंसी कितनी आएगी, तो ये तो आपने निकाला है कि कितना आयन वो रिप्लेस कर देगा, ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है इसने। उसने पूछा है कि कैटायन वैकेंसी कितनी होगी, तो कैटायन वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी बन रही है। एक एल्यूमिनियम ट्रिपल+ अगर आता है तो वो 2 वैकेंसी क्रिएट करेगा, ठीक है, 2 वैकेंसी क्रिएट करेगा। इसका मतलब टोटल कितने यहाँ से रिप्लेस हो रहे हैं, 3 रिप्लेस हो रहे हैं, यानी कि इतने रिप्लेस हो रहे हैं, और उसमें 2 वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, 2 वैकेंसी यानी कि यहाँ पर 2 और 3 का बनेगा रेशियो, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ, देखिए वैकेंसी यहाँ पे दिया है, बट जो वैकेंसी आपकी है वो कैसी है, कैटायनिक वैकेंसी है या कैटायन वैकेंसी है, मैं सीधे यहाँ मेंशन किए दे रहा हूँ, कैटायन वैकेंसीज नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन 1 मोल NaCl। तो देखिए 1 मोल NaCl में तो आपने ये निकाला ही था, और एक Al++ कितने को रिप्लेस करता है, 3 को, इसमें वैकेंसी कितनी क्रिएट हो रही है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 4.165 इंटू 10⁻23, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 4516 आएगा, इसको सही कर लीजिएगा, 5165 ये आ रहा है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, यहाँ पर जो 12 एजेस हैं वो आपके 4 यूनिट सेल से शेयर होते हैं, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको सही से क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स का हाई ज़रूर है बट इजी है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है, इसमें IIT JEE एडवांस या फिर नीट की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी है, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका, बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड द यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ NaCl इज फाउंड टू बी 562.6 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज ऑब्जर्व टू बी 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रोडिक्ट द टाइप ऑफ डिफेक्ट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। यानी कि एक आपको डिफेक्ट बताना है कि ये जो आपका क्रिस्टल है NaCl, इसका डेटा आपको गिवन है, इसको एनालाइज करके आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, स्टोक्योमेट्रिक है, देखिए स्टोक्योमेट्रिक भी हो सकता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक या स्टोक्योमेट्रिक में से कौन सा है, फ्रैंकल है, शॉर्टकी है,
मेटालैक्सिस है या फिर मेटल डिफिशियंसी है। तो इसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता दूं आपको कि अगर ऑब्जर्व्ड डेंसिटी आपकी कैलकुलेटेड डेंसिटी से, अभी हम इसमें फॉर्मूले में रखकर क्रिस्टल डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर ऑब्जर्व्ड डेंसिटी आपकी लो आती है कैलकुलेटेड डेंसिटी से तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका ऑब्जर्व्ड डेंसिटी कैलकुलेटेड क्रिस्टल डेंसिटी से लो आता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी ऑब्जर्व की गई है वो डेंसिटी लो आ रही है। इसका मतलब वहाँ पर जो क्रिस्टल है उसमें कुछ आपके पार्टिकल्स मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक NaCl की बात नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक NaCl मानकर ही चलेंगे। तो देखिए जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, ρ इज इक्वल टू Z इंटू एम Na इंटू ए क्यूब। यहाँ पर जो टर्म्स आपके यूज हुए हैं उनका मतलब देख लीजिए। ρ जो है आपका क्रिस्टल डेंसिटी है, Z आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, जैसे आपका BCC में 2 आता है, सिंपल क्यूबिक में 1 आता है, एंड आपका जो FCC यूनिट सेल है उसमें 4 आता है। तो ये सब आपका है। M जो है मोलर मास है सॉलिड का, सॉलिड जो आपका है इसमें क्या है NaCl, यानी कि यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो NaCl का मोलर मास यहाँ पर रखेंगे। Na पता है आपको, एवोगैड्रो नंबर है, और A जो है आपका वो एज लेंथ है। तो यहाँ पर जो A क्यूब लिखा है इसका मतलब यहाँ पर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चाहे तो नीचे यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, यहाँ A क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टारगेट हमारा ये है कि हम पहले इसको कैलकुलेट कर लें, फिर उस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से मैच करें, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम डिफेक्ट का टाइप तभी बता पाएंगे जब क्रिस्टल की डेंसिटी हम कैलकुलेट करें और उसको ऑब्जर्व डेंसिटी से मैच करें, ठीक है। देखते हैं इसमें रोज सबसे पहले क्या करिए, Z पता कर लीजिए। देखिए NaCl जो है वो किस में ऑब्जर्व होता है, NaCl किस में क्रिस्टलाइज होता है, FCC, ठीक है, यूनिट सेल में आता है, FCC अरेंजमेंट होता है उसका, ठीक है, ये आपको पता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालें Z इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 4। जिन लोगों को नहीं पता है हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करें, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे एटम्स कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद में जो M है मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम कैपिटल M से दिखाया है फॉर्मूले में। ये कितना आएगा, 58.5 ग्राम आया, ठीक है। एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ स्मॉल a ये दिया है 562.6 पिकोमीटर, ठीक है, इतना पिकोमीटर है। पिकोमीटर है, इसको एक काम करते हैं, पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं 562.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि देखिए एक पिकोमीटर जो है आपका, जो आपका 1 मीटर है उसमें 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पिकोमीटर आपका होता है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये है आपका, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो वहां से हमने इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब देखिए जो आपका एवोगैड्रो नंबर है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना है, ये आपका हो गया। अब हम सारी वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा, या क्रिस्टल डेंसिटी क्या हो जाएगी जो कैलकुलेट कर रहे हैं, रोज इक्वल टू हो जाएगा 4
इंटू 58.5 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब है, तो ए की जो वैल्यू है 562.6 इंटू 10⁻−10 इसका होल क्यूब। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 2.182। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो 2.182 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो ये आपकी आई है कैलकुलेटेड क्रिस्टल डेंसिटी। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ये आपका क्या है, कैलकुलेटेड क्रिस्टल डेंसिटी। ठीक है, कैलकुलेटेड क्रिस्टल डेंसिटी आपकी इतनी आई है। यहां पर इसको हम इसको रो डैश कर देते हैं, चलो ऐसे लिखा रहने दो, बाद में कर देंगे। ये कितना आया था 2.182 इंटू 10⁻, सॉरी इतना ही था ये, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी आई थी। अब देखिए इस वैल्यू को ऑब्जर्व्ड डेंसिटी से कैलकुलेट करिए। यहां पर लिख दे रहे हैं ऑब्जर्व्ड क्रिस्टल डेंसिटी। अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे एक को डैश और एक को विदाउट डैश से रिप्रेजेंट करने जा, तो जो आपकी कैलकुलेटेड डेंसिटी है उसको मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है उसको मैं रो डैश से किया दे रहा हूं। आप चाहें दोनों में एक चेंज भी कर सकते हैं। रो डैश इज इक्वल टू 2.158 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आया है। ठीक है, अब देखिए दोनों को कंपेयर करिए, ये आपकी ज्यादा है इससे, तो यहां नीचे क्या लिखेंगे, सिंस ऑब्जर्व्ड क्रिस्टल डेंसिटी इज लेस देन, यहां पर ऑब्जर्व क्या थी, पी डैश, इज लेस देन कैलकुलेटेड क्रिस्टल डेंसिटी रो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, यहाँ पे दूसरे कलर से मेंशन करेंगे, सॉरी शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कम आया है इसका मतलब उसमें कुछ आपके पार्टिकल्स मिस हैं, तो मिसिंग जो होती है वो आपकी शॉर्ट की डिफेक्ट में होती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट will be present in the given NaCl क्रिस्टल। ये देखिए एक नई बात है जब फ्रैंकल शॉर्ट की हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताया था, शायद ये चीज़ हमने नहीं डिस्कस की थी, बट यहाँ इस न्यूमेरिकल में मैंने डिस्कस कर दी है। तो ये बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा। ऑब्जर्व डेंसिटी अगर कम आई तो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, और अगर ऑब्जर्व डेंसिटी ज़्यादा आ गई तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट हो सकता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, उसमें बीच में एक कैटायन आ जाता है, यानी कि वो ज़्यादा है, इसमें ऑलरेडी पहले से एक कैटायन बाहर से अंदर घुसा पड़ा है या अंदर आ चुका है, एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से उसकी
ऑब्जर्व्ड डेंसिटी ज़्यादा आ रही है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपकी वर्कशीट है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपकी जो वर्कशीट है ये इस वीडियो की है और प्रीवियस वीडियो की भी है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किया है, कृपया उसको वॉच करें, उसके बाद में से सॉल्व करें, ताकि आप इसको आसानी से कर पाएँ।